नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट जीएसटी एडिशनल कमिश्नर और उनकी टीम के द्वारा मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट मुख्यालय में गत दिवस छू लो आसमान किसने रोका है की सहयोगी संस्था सार्थक अकादमी में ऑनलाइन एजुकेशन ऐप का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकेश कुमार लिल्हारे जीएसटी एडिशनल कमिश्नर रहे। श्री लिल्हारे ने छात्र छात्राओं को कामयाब होने और प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के गुण भी सिखाए। बाद में श्री लिल्हारे ने समय जगत से चर्चा की। कि सही वीडियो डालो, उनको सही मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा क्या होता है, पढ़ाई की वीडियो तो बोरिंग होती है, आगे बच्चों को मौका मिले वो आगे आए, कम से कम सीखे तो करना है मालूम तो उसका असर जब अच्छी बातें सामने निकल के आती है तो उसका असर कहीं ना कहीं निकलता है। हमारे पास समय कम है, मैं 11, 12, 13 मार्च को आऊँगा, एक दिन में जरूर आप लोगों के साथ आपकी गवर्नमेंट सर्विस के लिए। अच्छा देहरादून की तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम सबको पता होना चाहिए कौन है। देखिए, एजुकेशनल ऐप है। जब कोविड-19 आया और पूरे देश में ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई तो मुझे समझ में आया और सार्थक एकेडमी को ये समझ में आया, जितने भी यहाँ के टीचर्स हैं, कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन होना चाहिए। क्योंकि सार्थक एकेडमी छू लो आसमान किसने रोका है, ये साथ में काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो हमारा ये उद्देश्य था कि क्यों ना ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बालाघाट में भी चालू किया जाए जिसमें गाँव के बच्चों को भी घर बैठे सुविधाएं मिले। कोविड ने जहां हमें बहुत चीज़ों में परेशान किया, वहीं कुछ ऑप्शन भी क्रिएट किया हमारे पास। हर समस्या के साथ अवसर जुड़े होते हैं। तो ये जो ऐप लॉन्च हुआ उसमें मैं सार्थक एकेडमी के पूरे डायरेक्टर टीम को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बालाघाट जैसे छोटे से शहर में अब बच्चों की गाँव तक पहुँच हो जाएगी। छू लो आसमान किसने रोका है जो मिशन चल रहा है, उस मिशन को सार्थक एकेडमी के द्वारा ओपन किए गए इस ऐप से बड़ा लाभ होगा। इसमें ऑनलाइन क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी और जब जब नई प्रतियोगिता परीक्षाएं आएंगी उसके बारे में जानकारी होगी। तो इससे दो चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट रूप से मिलेंगी। एक कि आपको पढ़ना क्या है और दूसरा आपका डायरेक्शन, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज होंगी उसमें। इस प्रकार घर में बैठे बैठे ही आप बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार का ऐप है जिसके माध्यम से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आज से 15 साल पहले जब हम लोग तैयारी किया करते थे तो बालाघाट में जितनी कोचिंग क्लासेस हैं, जितने चीज़ें उपलब्ध है, उतनी इंदौर में भी नहीं थी। हम जिसे एजुकेशन गढ़ कहते हैं मध्य प्रदेश का, हम लोगों ने दिल्ली में जाके तैयारी की। लेकिन मैंने ये देखा कि हर कोई व्यक्ति इंदौर में, दिल्ली में जाके तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि बालाघाट जैसे जिले में जो कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पे आर्थिक संपन्नता उतनी नहीं होती या फिर इतनी ताकत नहीं होती, इतना कलेजा नहीं होता पेरेंट्स के पास कि अपने बच्चों को उतनी दूर भिजवा सकें। तो ऐसी स्थिति में हमें समझ में आया कि अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी। और आप लगातार कार्यक्रमों में चल दीजिए और आप देखते हैं कि पहले बच्चे पटवारी बनने के लिए भी हिम्मत नहीं करते थे और आज जब उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि मैं कलेक्टर बनूंगी, एसपी बनूंगी। यानी ये परिवर्तन, सोच में परिवर्तन आ चुका है। और पिछले 5 सालों में छू लो आसमान किसने रोका है ने निःशुल्क तैयारी कराई है, हॉस्टल की व्यवस्था की है और बहुत सारे मोटिवेशनल कार्यक्रम सार्थक एकेडमी बालाघाट में कराए छू लो आसमान किसने रोका है के माध्यम से। तो इतने सारे पीएससी के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, बैंक के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, रेलवे के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, नीट के और आईआईटी के रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से पहले आप 3 या 4 साल में ऐसे रिजल्ट पर कवरेज करते थे, अब मेरे ख्याल से हर साल ही आप कम से कम 25-30 कवरेज मिनिमम करते हैं हर रिजल्ट पे। तो आपको खुद समझ में आता होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। और मैं केवल यहाँ के युवाओं को जो इस मुहिम में शामिल हैं, छू लो आसमान के साथ, सार्थक एकेडमी के साथ, उन्हें बधाई नहीं दूंगा, मैं पत्रकार और मीडिया को बधाई दूंगा, मैं उन राजनेताओं को बधाई दूंगा जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपने इसे मीडिया में जमकर छापा है और लोगों तक संदेश गया है। जी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन मानव शरीर मिलने के बाद, आँख, नाक, शरीर, मस्तिष्क मिलने के बाद, ईश्वर की सबसे बड़ी देन के रूप में आप पैदा हुए हैं। उसके बाद भी आप 2 हाथ पैर चलने के बाद अगर आप नहीं चल पाते ना और आप गरीब मरते ना, इसमें केवल आपका दोष है। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं किसान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये बीमारी, मेरे पास ये समस्याएं, केवल बहाने हैं। समय के बाद इसको कोई नहीं सुनता है। जो सफल होते हैं
उन्हीं का आप इंटरव्यू लेते हैं। आज मैं आपके सामने उन्हीं समस्याओं से निकलकर यहाँ पे आकर बैठा हूँ और आज भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आपसे वही 4 लाइनें जो कही जाती है कि चलता रहूँगा पथ में चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो लक्ष्य हासिल कर लूँगा या अनुभव सीख जाऊँगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत और प्रयास ही सफलता की कुंजी है। गरीबी, ऊंच नीच, काला पीला, हरा गोरा, ये सब चीजें एक बहाने हैं और जिसने बहाने किया है वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया। कल रात को भी आप मेरे साथ थे नेत्रा के कार्यक्रम में। 2 बच्चे पटवारी बने और दोनों बच्चों ने मन से बोला कि हमें हॉस्टल प्रोवाइड हुआ निःशुल्क दिल्ली में, उसका असर था, और हमें वहाँ लाइब्रेरी प्रोवाइड हुई, उसका असर था कि हम आज यहाँ खड़े हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन बच्चों ने आपके सामने ही मंच से बोला ये बात बोला। तो हमने हॉस्टल व्यवस्था की थी दिल्ली में आज से 6 साल पहले। उससे बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। कोविड के कारण अभी कुछ समय के लिए स्टॉप करके रखा है हमने, लेकिन बहुत जल्दी फिर से थोड़ा उसकी शुरुआत हो जाएगी। भोपाल में हमने हॉस्टल खोल के रखा है। हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे भी है, भोपाल में भी है। हम इसका कॉम्पिटिटिव के द्वारा चयन करते हैं और निःशुल्क उनको व्यवस्था कराते हैं। साधक एकेडमी भी कुछ बच्चों को कॉम्पिटिटिव के माध्यम से एग्जाम लेते हैं और उन बच्चों को निःशुल्क क्लासेस देते हैं, निःशुल्क लाइब्रेरी देते हैं। जो बच्चे छूलो आसमान की तरफ से आते हैं उनको देश भर में जितने भी कोचिंग क्लास है, अगर गरीब बच्चा है तो निःशुल्क, और कुछ बच्चा कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है तो मिनिमम प्राइस पे हम उसका एडमिशन भी करा देते हैं। हमारी खुद की निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे बाहर के अफसर आकर उसमें सहयोग करते हैं। गाँव-गाँव जाते हैं, आप जानते हैं हमारे गाँव-गाँव में संपर्क चल रहा है। छूलो आसमान की आपने एक ऐसी पुस्तक देखी है जिसमें हमारे जैसे या गाँव के बच्चे निकल के जो आसमान को छू रहे हैं उनकी कहानियाँ हैं, उनके नंबर हैं। आपको जो बनना आप उसमें उनके साथ सीधे बात कर सकते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी हमने 3 सालों में कराई, PSC IAS की। कम से कम 25 अधिकारी आप PSC में उस इंटरव्यू क्लास से आपके बालाघाट के बन चुके हैं। देखिए, शुरुआत तो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से की थी, IAS PSC से की थी, और हमारी वीडियोस भी आपने देखा है। मोटिवेशनल भी आते थे, एजुकेशनल भी आते थे। मेरी वाइफ खुद क्लास लेती हैं, तो और सब निःशुल्क। लेकिन हमने देखा कि बच्चे कई सेक्टरों में काम करना पड़ेगा, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही काम करेंगे तो इस बच्चा आगे निकल पाए, संभावना नहीं। इसलिए हमने नीट पे भी प्रयास किया है, हमने SSC पे, रेलवे पे, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर पे, और हम बहुत जल्दी एक जॉब फेयर कर रहे हैं यहाँ पे बालाघाट में सक्सेस स्टेयर्स के साथ। भोपाल में भी हमने ये किया है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चा एजुकेटेड होगा तो उसके बाद उसको जॉब भी चाहिए। शिक्षा एक हथियार की तरह, ताकत की तरह है, अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं होगा तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो सक्सेस स्टेयर्स के साथ एक हमारा बहुत अच्छा कोलैबोरेशन बना है, साथ में एकेडमी भी इसमें साथ में है, और बहुत जल्दी हम मोटिवेशनल के साथ साथ जॉब फेयर करने वाले हैं, ताकि बच्चे जो उसमें 2 चीज़ें होंगी, बच्चों को कैसे प्रेजेंट होना है, क्योंकि बालाघाट के बच्चों में नॉलेज तो है लेकिन प्रेजेंट होने की क्षमता नहीं है, और बड़ी कंपनियां उनसे क्या अपेक्षा करती हैं ये भी बताया जाएगा। कई लोगों को डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलेगा, उसका लाभ भी बालाघाट के युवाओं को मिलेगा। तो शिक्षा के साथ साथ हमारा उद्देश्य है जॉब प्लेसमेंट भी करना, साहित्य के क्षेत्र में काम करना, अन्य एग्जाम के क्षेत्र में काम करना, प्राइवेट सेक्टर में काम करना। इस उद्देश्य हमारा अगला प्लान, दिल्ली के बाद कोटा, इंदौर में भी हमारी तैयारी चालू हो चुकी है। 2 ऐसी कोचिंग क्लासेस है, चेतन मीना IAS है, उसी प्रकार कपिल दुबे की क्लासेस है, KD क्लासेस है भोपाल में, ऐसी क्लासेस हैं, और ऐसी कई क्लासेस हैं, जैसे कि आपकी हमारे रंगारे जी हैं जो भोपाल में भी क्लास चलाते हैं, इंदौर में भी चलती है, भोपाल में भी चलती है, और बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो हमें सहयोग करती हैं। दृष्टि IAS में हमने कई सारे एडमिशन कराए। विकास देवी कीर्ति जिन्हें हमें कई जगह सपोर्ट किया, कई बच्चों को वहाँ पे लाखों रुपए की फीस है, लेकिन उन्होंने निःशुल्क एडमिशन कराया है। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि सभी लोग तैयार हैं सहयोग करने के लिए, बस एक बार आप आगे तो निकल के देखें। मेरा इस बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो कृपया अगर आप चाहें तो शेयर जरूर करना। उसमें मैंने बहुत ब्रॉड में बताया है, लेकिन मैं बहुत सामान्य रूप से बता दूं कि कम अंक लाना असफलता नहीं। लाइफ में हर सुबह आपको नया मौका देती है, नया करने का अवसर देती है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगली सुबह उठें, पुरानी चीज़ों को भूलें और आज से नई तैयारी करें। समय आपका इंतजार कर रहा है। KFC के मालिक ने 64 साल की उम्र में तैयारी की थी, और आज KFC को हम लोग सब जानते हैं। आप अब्राहम लिंकन का नाम जानते हैं, उन्होंने 27 चुनाव करीब हारे थे, हो सकता है संख्या में अलग हो। अंतिम में वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और वो जीत गए। असफलता है सफलता के बड़ी सफलता को प्राप्त करने का एक अवसर है, जानने का कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा सुना होगा कि अरविंद साहब बच्चन ने बड़ी अच्छी 4 लाइनें कही हैं। वही बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों, असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो मेरा उन बच्चों को जो सुसाइड की ओर जाते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके माँ बाप के लिए, इस देश के लिए, आपके अपने स्वयं के लिए।
हर दिन एक नया मौका है, फ्रस्ट्रेट ना हो। अंकों से कोई आदमी सफल या असफल नहीं होता। आपका अगला प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको सभी लोग प्यार करते हैं और मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ कि डांट मारना बंद करें और उन्हें सपोर्ट करें, उनसे बात करें और उन्हें हौसला अफजाई करें, तो सोसाइटी की समस्याएं संभवतः स्टूडेंट में बंद हो जाएगी। मेरा मानना है कि मोटिवेशनल क्लास इस बारे में स्टार्ट हो जाना चाहिए, एक जॉब की क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए, एक क्लास ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दिखाई जाए। क्या होता है कि बच्चा जो बहुत पढ़ने वाला होता है उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जैसे संगीत का, खेल का, गायन का। अगर इस प्रकार की विधा भी वो करने लगे तो उसके बाद अवसर रहेगा दूसरे विधा में अपने आप को इन्वॉल्व करने का। होता ये है कि माता पिता बच्चे की थोड़ी सी असफलता पर उसको डांट मारने लगते हैं, बहुत अधिक अपेक्षा करने लगते हैं, वो अपनी इज्जत को अपने बच्चों की सफलता में देखने लगते हैं। मोहल्ले वाले कहीं ना कहीं अपने जो बच्चे सफल होते हैं उनके सामने दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। टीचर्स भी आजकल प्राइवेट स्कूल को इसी कारण से अंक माना जाता है उसके स्टूडेंट कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर उसके स्टूडेंट अच्छा नहीं करते तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और उसका स्टाफ उनको नकारात्मक रूप से देखने लगता है। तो एक प्रकार से एक कोमल हृदय में एक नकारात्मक का भाव पैदा होता है जिससे सुसाइड गिर जाता है। मेरा मानना है कि समाज को भी इस बात को समझना है, आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार नहीं अगली बार सही। और हर बच्चे का मन और एटीट्यूड अलग होता है। कोई खेल को पसंद करता है, कोई संगीत को पसंद करता है, कोई गायन को पसंद करता है, कोई डांस को पसंद करता है। तो मेरा मानना है कि उसके एटीट्यूड को डेवलप किया जाए और अगर उसके एटीट्यूड को और उसकी हॉबी के अनुसार उसको आगे बढ़ाएंगे तो ये समस्या कम होती है। देखिए, एजुकेशन को लोग सरकारी नौकरी से जोड़ लेते हैं, जबकि एजुकेशन का मतलब होता है अपने जीवन का निर्माण करना। वो जीवन का निर्माण कृषि क्षेत्र में भी हो सकता है, उद्योग क्षेत्र में भी हो सकता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हो सकता है, गायन, लेखन, ऐसी कई विधाएं, हजारों विधाएं जिन क्षेत्रों में हो सकता है। आप केवल कंपटीशन एग्जाम के पीछे ना रखिए, उसमें 300, 400, 500, 1000 पोस्ट आदि लाखों लोग तैयारी करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अन्य विधाओं में भी आपको जाना है और हर विधा में लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलते हैं और हर विधाओं में लोगों को ऑस्कर भी मिलते हैं। तो मेरा हमेशा मानना है कि आप अन्य विधाओं को भी देखें। पढ़ रहे हैं इसका मतलब है आपका व्यक्तित्व का, आपके विचार का, आपके एक्शन का बदलाव आना चाहिए। खेती किसान है, किसानी में बदलाव आना चाहिए। यदि आप ठेकेदार हैं तो ठेकेदारी में बदलाव आना चाहिए, डिजाइनिंग में बदलाव आना चाहिए। यदि आप पत्रकारिता हैं, आप गायन कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए। शिक्षा का मतलब है कि नई चीज का, आपकी कौशल का विकास करना है। आप जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, शिक्षा आपको उस क्षेत्र में नॉलेज प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए केवल नौकरी के पीछे ना भागें, क्योंकि अगर कुछ सीमित चीजों के पीछे भागेंगे तो चीजें कमजोर हो जाएंगी, सीमित हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने वाला बच्चा किसानी नहीं करता, जबकि किसान मेरे देश में सबसे महत्वपूर्ण जॉब का ऑप्शन है। तो नए प्रकार की किसानी की व्यवस्था को अपनाएं, नई प्रकार की व्यवस्थाओं को अपनाएं, छोटी छोटी पैकिंग की ओर हम आगे जाएं, छोटे छोटे रोजगार की ओर हम आगे जाएं, तो हम इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। इसी कारण से हम विभिन्न सेक्टर के लोगों को जॉब फेयर के माध्यम से आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में एक समस्या है, जो गवर्नमेंट सर्विस में अच्छा निकलता है, अच्छी जगह पहुंचता है, हम उसको ही बड़ा मान लेते हैं। ऐसा नहीं, इसलिए छूलो आसमान किसने रोका है। अब सम्मान समारोह कर रहा है, आप जानते हैं, जगह जगह केवल पढ़ने लिखे सरकारी नौकरियों का नहीं कर रहा है, वो कर रहा है स्पोर्ट्स वालों का, वो कर रहा है अन्य विधाओं का, पत्रकारिता से, डांस से, गायन से। और हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब फेयर कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर, छोटी छोटी जगह में प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो बहुत क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए 30 बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं इस सार्थक अकेडमी में। तो क्या ये 300 बच्चों का क्या बच्चे सम्मान नहीं कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट नौकरी में? लेकिन ये निर्माण के अंग बन रहे हैं। मेरा मानना है कि निर्माण के अंग बनिए, एक रेस का घोड़ा मत बनिए, बहुत सारे रेस के घोड़े बनिए। जो व्यक्ति चाय भी टेस्टी बनाता है ना, लोग उसके भी भीड़ लगाते हैं। और आजकल छोटी छोटी दुकानों के, सब्जियों के, ठेले वालों के भी घर सीमेंट के बनने लगे हैं और उनके बच्चे भी आगे निकलने लगे हैं। कोई भी चीज छोटी और बड़ी नहीं होती है, बस करने वाला, उसको आउटपुट देने वाला छोटा है बड़ा। ये तो बहुत बड़ा सबक है। मैंने पहले बोला कि उन लाइफ में परिवर्तन, मैं कहता हूँ कि अगर आप, लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, मृत्यु एक बार मिलती है। मेरा ये मानना है कि मृत्यु एक बार मिलती है, जीवन तो हर दिन सुबह मिलता है। सुबह उठिए, पुरानी बातों को खत्म करिए, आज से ही चेंज कर दीजिए जिंदगी में, कई बदलाव आ जाएगा। आपके एक्शन में, आपकी सोच में, आपके कार्य में आप बदलाव कर दीजिए। मैंने बोला ना कि अरुणिमा पैर टूटने के बाद एवरेस्ट पार कर सकती है, मांझी पत्नी के मरने के बाद पहाड़ फोड़ सकता है, आप युवराज सिंह इतने बड़े कैंसर से लड़ने के बाद वापस क्रिकेट की टीम में वापस आ सकता है। अमिताभ बच्चन हजारों जगह ऋण होने के बाद पुनः एक एज के बाद पुनः एक बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति, वर्तमान में उदाहरण है आपके पास, अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हर आदमी, अरे आप
क्यों बाहर जाते हैं? देश में देखिए, एक चाय वाला आपको प्रधानमंत्री बन सकता है, एक पेपर बेचने वाला आपको राष्ट्रपति बन सकता है, एक मास्टर छोटे से हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, बहुत छोटी जगह से उठकर आए हैं, आज भी कमेली का मकान उनके घर का, जो हमारे बालाघाट के आम लोगों में होता है। तो अगर मुझे भी देखेंगे तो मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ, किसान का बेटा था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। सफलता ना सरकारी नौकरियों का लिहाज करना चाहिए, सफलता ना उम्र का लिहाज करना चाहिए, सफलता ना पैसों का लिहाज करना चाहिए, सफलता ना दौड़ का लिहाज करना चाहिए, कंपटीशन का लिहाज करना। सफलता इस बात पर निहित होती है कि आप जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उससे आप संतुष्ट है कि नहीं, और क्षेत्र का विकास हो रहा है कि नहीं, आप उसके अंग बनिए, साथीदार बनिए। यदि गांव में आप एक व्यक्ति का भी बदलाव ला दें और एक गरीब व्यक्ति के साथ या एक छात्र को भी खड़ा कर दें, वो भी सफलता है। घर में हमारे यहाँ 48% महिलाएं, देश में 48-49% महिलाएं, उसमें से 80% महिलाएं घर में खाना बनाती, घर का काम करती हैं। मेरा मानना है कि जितने भी सफल लोग हैं उनके पीछे पिता के साथ साथ माता का रोल है, क्योंकि वो सही समय पर खाना बना खिलाती हैं, वो बच्चों को सही ध्यान रखती हैं, बच्चों की परवरिश सही करती हैं, उनको गलत रास्तों से भटकने से बचाती हैं। मेरा मानना है कि वाकई में कोई बिना नौकरी में रहे सफल है तो हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, जिन लोगों ने हम लोगों को यहाँ तक खड़ा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.